नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के अगले वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है, जिसका टाइटल है अगस्त प्रस्ताव 1940। देखिएगा, अगर प्योर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो यह टॉपिक इतिहास का है, लेकिन यहाँ इसको संविधान में पढ़ाने से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसकी कनेक्टिविटी 1935 के भारत शासन अधिनियम से होगी और इसी की कनेक्टिविटी क्रिप्स मिशन से होगी, जो इसके बाद की बात है। तो कुछ घटनाक्रम को समझते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि 1935 में भारत शासन अधिनियम भारत में लागू हो गया। भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत में लागू हो गया। भारत शासन अधिनियम 1935 ने क्या किया? 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया। 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया। कौन कौन से प्रांत थे? देखिएगा, बम्बई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और साथ ही साथ मध्य प्रांत, जो आज आप एमपी देखते हैं, मध्य प्रांत का भाग था। इसके अलावा अगले थे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, जो पाकिस्तान की ओर था, वर्तमान में पाकिस्तान है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, इसके अलावा असम, इसके अलावा सिंध, इसके अलावा पंजाब और इसके अलावा बंगाल। तो आप देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 राज्यों में विधानसभा गठन किया गया। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपने, जैसे आरबीआई की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना, बर्मा को आज़ाद किया, ये सब चीज़ें आपने देखी। लेकिन अगस्त प्रस्ताव से ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है, इसलिए मैं सिर्फ आपको इसके बारे में बात करूंगा। मैंने बताया था भारत शासन अधिनियम ने 11 प्रांतों में विधानसभा की स्थापना की और 11 में से 6 ऐसे थे जहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल था, अर्थात 6 राज्य ऐसे थे जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों थे। उसकी चर्चा नहीं करेंगे, केवल ये देखेंगे कि 1935 के भारत शासन अधिनियम ने भारत के 11 प्रांतों में, जो ब्रिटेन के अंतर्गत थे, उनमें विधानसभा का गठन किया। प्रांतों के नाम आपके सामने लिखे, टोटल 11। उसके बाद इस अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में चुनाव हुए। इन प्रांतों में फरवरी 1937 में चुनाव हुए। चुनाव में चूँकि सबसे बड़ी पार्टी उस समय कांग्रेस थी, तो ये जो पहले राज्य लिखे हुए हैं, बम्बई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत जो आज आप यूपी देखते हैं, मध्य प्रांत जो आज आप एमपी देखते हैं, इन 6 राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण सरकार बनी, पूरे बहुमत वाली सरकार बनी। ये 3 प्रांत जो आपके थे, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, असम और सिंध में गठबंधन की सरकार बनी। इन 3 राज्यों में गठबंधन की सरकार बनी। इसके अलावा पंजाब की बात करें तो पंजाब में एक पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। याद रखिएगा, कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बंगाल में बनी। हालांकि ये विषय नहीं है, चूँकि आपका इंटरेस्ट थोड़ा क्रिएट हो जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। सभी प्रांत आपके सामने लिखे हुए हैं। ये जैसे मुझे याद है आसानी से, वैसे ही आपको हो जाएंगी। सिर्फ आपको रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करेंगे, सारी चीज़ें आपको ऑन टिप्स हो जाएंगी। देखिएगा, स्टडी का एक गोल्डन रूल है। जैसे मैं यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, क्या मैंने जब तैयारी शुरू की या स्टडी करना चाहिए, ये सब मुझे एक बार में याद हो गए? नहीं। आप यहाँ टॉपिक को समझिएगा। टॉपिक को समझने के बाद कम से कम उस टॉपिक के 5 रिवीजन करिए। आप उस टॉपिक के 5 बार रिवीजन कर लेंगे एक फ्रीक्वेंट टाइम पे, कि आज रिवीजन किया, एक हफ्ते बाद दोबारा, फिर 15 दिन बाद दोबारा, फिर 1 महीने बाद दोबारा। अगर आपने 5 रिवीजन किसी भी चीज़ के कर लिए हैं तो वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। और जब भी आप किसी चीज़ को एक बार पढ़ने के बाद दोबारा रिवीजन करें तो वहाँ पे R1 लिख दें। R1 का मतलब है ये रिवीजन 1 हो गया। तो जितने ज़्यादा R1, R2, R3 आप करते जाएंगे, आपकी चीज़ें उतनी पुख्ता होती जाएंगी। तो बहरहाल इन राज्यों में सरकारें बन गई थी। अब विश्व युद्ध शुरू होता है, दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना। ये शुरू होता है सितंबर 1939 में। सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के बाद ही दुनिया भर में सारे देश 2 धड़ों में बट जाते हैं और युद्ध शुरू हो जाता है।
सितंबर 1939 में, इससे पहले फरवरी 1939 में, फरवरी 1937 में आप देख रहे हैं चुनाव हुए हैं, सरकारें बन गई हैं, और सितंबर 1939 में आप देखते हैं क्या हुआ है कि एक विश्व युद्ध शुरू हो गया है। विश्व युद्ध में हुआ क्या है कि ब्रिटेन की सरकार ने कांग्रेस की बिना परमिशन को भारत के लोगों को युद्ध में शामिल कराने का अध्यादेश पारित करा दिया कि भारत के लोग भी इस युद्ध में भाग लेंगे। यानी कि सरकार 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में सरकार बन गई है, जिसमें 6 प्रांतों में कांग्रेस के बहुमत की सरकार है, 3 प्रांतों में गठबंधन की सरकार है और 2 प्रांतों में पंजाब और बंगाल में अलग अलग पार्टियों की सरकार है। इसके बाद सरकार चलती रहती है। 1937 में, 38 में, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की संसद क्या करती है, ब्रिटेन की संसद अपने यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास कर देती है कि भारत के लोग भी इस युद्ध में भाग लेंगे, जबकि इन्होंने इस बात की कांग्रेस से परमिशन नहीं ली थी। और कांग्रेस इस बात से खफा हो जाती है। कांग्रेस 8 राज्यों में, जहाँ उसकी मेन सरकारें थीं, 8 राज्यों में कांग्रेस क्या कर देती है, कांग्रेस का मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। यानी कि सितंबर में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने के कुछ समय के बाद ब्रिटेन की संसद ने भारत के लोगों को युद्ध में शामिल करने का नियम पास कर दिया। कांग्रेस को पता लगा, कांग्रेस ने अक्टूबर 1939 में क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया मंत्रिमंडल से। और इस्तीफा देने के बाद एक घटना और होती है यहाँ पे, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग क्या मनाती है, मुक्ति दिवस। इसी खुशी में कि चलो कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस से हमें मुक्ति मिल गई। तो याद रख लेना कि विश्व युद्ध की वजह से, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार ने, ब्रिटेन की संसद ने भारत के लोगों को विश्व युद्ध में बिना कांग्रेस की परमिशन के शामिल कर दिया था। तो कांग्रेस के जो मुख्य राज्य जहां सरकारें थीं, 6 में पूर्ण थी, इसके अलावा 2 में बड़ी पार्टी के रूप में थी, तो 8 राज्यों से इस्तीफा दे दिया अक्टूबर 1939 में। और अक्टूबर 1939 में कांग्रेस के इस्तीफे के बाद 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस रूप के मनाया। और मुस्लिम लीग का साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी दिया, क्योंकि वो कांग्रेस के विरोधी थे। अब ये सब घटनाक्रम हो गया। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, तो देश में संकट तो पैदा होना ही है। तो अंग्रेज़ों ने कांग्रेस को मनाने के लिए, खुशामद करने के लिए, देश में जो संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, सभी राज्यों में सरकारें गिर गई हैं, ख़त्म हो गई हैं 1-2 राज्यों को छोड़ के, तो संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। इस संकट को दूर करने के लिए और भारत के लोगों को युद्ध में सपोर्ट देने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया, जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। 1939 में 22 अक्टूबर में ये काम हो गया है, तो 39 के बाद 1940 आ ही जाएगा पास में। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाने की वजह यही थी कि कांग्रेस को मनाया जाए और भारत के लोगों को किसी तरह से युद्ध में शामिल किया जाए, ताकि ब्रिटेन को भारत के लोगों के द्वारा सपोर्ट मिले युद्ध में, सैनिकों आदि के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के मंत्रिमंडल के त्यागपत्र से उत्पन्न संवैधानिक संकट, वही त्यागपत्र 1939 में अक्टूबर में जो त्यागपत्र दे दिया है, तथा युद्ध में भारत की सहयोग की आवश्यकता बस 2 कंडीशन है कि एक तो कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया है, तो भारत में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। इसके अलावा युद्ध में भारत का क्या चाह रहे हैं अंग्रेज, सहयोग की आवश्यकता बस। ब्रिटिश सरकार ने वॉइस रॉय, याद रखना, लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन मैं समझता हूँ आपको ये पूरी समझ में आ गई होगी कि अगस्त प्रस्ताव आया क्यों। कांग्रेस का समर्थन चाहिए था, भारत का भी समर्थन चाहिए था। इसमें कहा गया कि भारत का संविधान बनाना, इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है, और काय की समाप्ति पर, युद्ध की समाप्ति पर भारत में एक औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। यानी कि एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई कि भाई जब युद्ध खत्म हो जाएगा, आप एक काम करो। इसमें मनाया गया कांग्रेस को कि आप इस्तीफा वापस ले लो, सरकार चलाओ, भारत के लोगों से कहो कि सेना में भर्ती हों और ब्रिटेन की तरफ से विश्व युद्ध में लड़ें, और जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो आपके देश में क्या, औपनिवेशिक स्वराज। औपनिवेशिक स्वराज का मतलब क्या है कि सरकारें सब भारतीयों की होंगी, हर तरफ सरकार में भारत के लोग ही शामिल होंगे, चाहे केंद्र में चाहे सेंट्रल में, लेकिन उन सभी सरकारों के ऊपर कंट्रोल किसका होगा, अंग्रेजों का होगा। इसे कहते हैं औपनिवेशिक स्वराज कहते हैं। अब ये तो आप समझ रहे हैं
क्योंकि भारत के लोग क्या चाह रहे थे, कांग्रेस क्या चाह रही थी कि अब पूर्ण स्वराज मिले, औपनिवेशिक स्वराज नहीं चाहिए, क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। लेकिन अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से इन्होंने 2 शर्तें रखी कि भाई संविधान भी बना लेना अपना और युद्ध की समाप्ति पे हम आपको औपनिवेशिक स्वराज दे देंगे। दोनों ने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस संबंध में कह दी कि भाई हम आपके इस प्रस्ताव से सेटिस्फाई नहीं हैं। इसके अलावा अगला काम क्या हुआ, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में और अपने आप को युद्ध से अलग साबित करने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। पूछने वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया था, तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में और अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ नहीं हैं, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया 1940 में। कब, 17 अक्टूबर 1940 को ये शुरू किया गया। महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह, सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे, आचार्य विनोबा भावे, और दूसरे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और इसी आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको अगस्त प्रस्ताव अच्छे समझ में आया होगा कि अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या प्रावधान थे और क्यों लाया गया था। हालांकि ये टॉपिक प्योर हिस्ट्री का है, लेकिन यहाँ संविधान से इसका थोड़ा टच है, तो मैंने यहाँ समझा दिया। इसके बाद देखिएगा 1940 में अगस्त प्रस्ताव फ्लॉप हो गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह भी शुरू हो गया है ना, दिल्ली चलो आंदोलन भी इसको कहा जाता है। तो इनके बाद फिर अंग्रेज एक चाल और चलेंगे, 1942 में क्या लेके आएंगे, वो क्रिप्स मिशन लेके आएंगे। उसमें भी बड़ी लालच भरी बातें होंगी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन क्रिप्स मिशन भी भारत में आके क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे क्रिप्स मिशन के द्वारा अंग्रेज़ों ने भारत में क्या क्या ऑफ़र पेश किए और क्यों नहीं माना गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।